मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, शुक्र तीन ग्रह एक साथ युति करके अगर बैठते हैं तो उनका फल क्या होगा। मित्रों, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्य शनि शुक्र युति योग फल। यह लग्न कुंडली है, सिंह लग्न कुंडली है। अगर पहले भाव में से लेकर के 12वें भाव में कहीं भी अगर युति बैठे तो हम भाव वाइज जो है इसका विश्लेषण नहीं करते हैं। हम चूंकि इन ग्रहों का आपसी युति संबंध होकर के क्या संबंध देंगे तो भाव को जोड़ करके आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये फल निकाल लिया और उस फल को किस भाव में युति बन रही है उस भाव को जोड़ के हम आपको बताएंगे। बड़ा ही शानदार वीडियो रहने वाला है, बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में मित्रों आएगा। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन तीन ग्रहों का अपना प्रभाव क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं तीनों ग्रह, तभी हमें समझ में पूरी तरह आ पाएगा। कुंडली में सूर्य, शनि और शुक्र अगर मतलब एक साथ तो जीवन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि तीनों ग्रह महत्वपूर्ण हैं। आपसी संबंध, स्थिति व दृष्टि के आधार पर भी फल बनता और बिगड़ता और ये बदल सकता है। तो सूर्य की अगर मैं बात करें कि सूर्य क्या है, तो सूर्य को समझ लेना बहुत जरूरी है। एक एक सिंगल तरीके से समझ जाए। सूर्य ग्रह जो है मित्रों आत्मविश्वास का ग्रह माना जाता है। आत्मविश्वास का ग्रह यह माना जाता है। पिता, विशेषकर पिता, आत्मा, ठीक है, आत्मा और सरकारी या सरकार, ठीक है, राजसी, जब कोई राजा आदि की चर्चा हो रही है, राजसी ठाट बाट की या अन्य चीज़ें का, ठीक है ना, तो उसकी चर्चा अगर होती है तो अब आत्मविश्वास, आत्मा, इसका अर्थ है आत्मसम्मान, गरिमा। इनका भी कारक जो है ना वो सूर्य ही होता है। करियर का संपूर्ण डिसाइडन भी सूर्य ही करता है। अगर सूर्य खराब है तो उसका करियर कभी स्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। पिता को बता ही दिया, संबंध स्थापित करना। लीडरशिप की जब बात आती है, लीडर, नेता, ठीक है, ऊर्जा, ये सब चीजें जो होती है सूर्य के द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती हैं। नंबर 2, शनि की बात कर रहा हूं कि शनि क्या स्थिति में है, कैसे कार्य करता है। तो शनि की जब मैं बात करता हूं तो कर्म का कारक माना जाता है। पहले तो ये कर्म, जैसे कर्म में क्या है, जो मेहनत कश वाले लोग होते हैं ना, मेहनती, वो भी शनि के ही कारक माने जाते हैं। मेहनत की जब मैं बात करता हूँ, बहुत मेहनत करता है जातक या व्यक्ति, तब जो है शनि जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, संघर्ष का भी यही कारक है, संघर्ष जीवन में तो शनि से ही देखते हैं संघर्ष। सेवा की बात करें तो भी ये शनि से बात आता है। यह प्रमुख विषय है, मृत्यु, ठीक है, दुख, ये सब जो है शनि की चीजें हैं। अच्छा, उन्हें त्याग का कारक भी यही माना जाता है, संन्यास का कारक भी यही माना जाता है, ठीक है, संन्यास का कारक। शरीर में हड्डियों का कारक माना जाता है शनि। ये सब शनि चीज के। नौकरी का कारक, नौकर जो होते हैं ना, इनका कारक जो है शनि। गरीबी का भी प्रतीक शनि ही माना जाता है, गरीब की बात करें। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। फिर आपको तीनों की कॉम्बिनेशन के दृष्टिकोण से भी समझाऊंगा कि इनका तीनों का मिल जाने से क्या लाभ और क्या हानि होता है, वो क्या फल देता है।
तो शुक्र का पहले निकाल लेते हैं। शुक्र की जब मैं बात करता हूं, नंबर 3, ठीक है, शुक्र ग्रह। शुक्र एक तो प्रेम का, पहला तो इसका कारक है प्रेम, दूसरा सौंदर्य यानी सुंदरता, सौंदर्य यानी सुंदरता, ठीक है, कला, ये सब शुक्र का जो है। अच्छा, जो पारिवारिक यानी भौतिक सुख जो होता है, भौतिक सुख सुविधा जो जीवन में मिलता है, परिवार कुटुंब के लिए, रिश्तेदारी के लिए, ये सारी चीज़ें। शुक्र का अगर अन्य चर्चा करें तो वैवाहिक, पुरुष वैवाहिक सुख का कारक होता है, ठीक है, आकर्षण का कारक होता है। ये जिनका शुक्र अच्छा होता है मित्रों, वो देखने में बड़े आकर्षक होते हैं, और तेज का कारक भी शुक्र होता है। जो चेहरे का रौनक जिसको बोलते हैं ना, तेज रौनक, उसका कारक भी शुक्र को ही माना जाता है। सज्जो साज श्रृंगार सजावट जो भी है, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये सारा जो है शुक्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये रहा अलग अलग तीनों ग्रहों का अपना असर और फल, ठीक है। बल निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ कि बल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आपको समझा देता हूँ कि अगर 1 और 5 इनमें अगर सूर्य है तो बली है। कौन? सूर्य, ठीक है, सूर्य बली है। 2, 7 और 12 कौन बली हो गया? शुक्र। यहाँ शुक्र जो है बली हो गया, ठीक, बली जो है शुक्र बनता है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण बली चीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर आपको मध्यम अवस्था भी समझाऊंगा और उसका जो है सबसे खराब स्थिति भी समझाऊंगा। शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि 7, 10 और 11, इसमें तो पूर्ण बली है वो, ठीक है, शनि। मध्य अवस्था की जब मैं बात करूंगा इन तीनों ग्रहों का, तो मध्य अवस्था में सूर्य जो है 4, 8, ठीक है, 4, 8, 9, 12, 3 और 6, इनमें मध्य अवस्था सूर्य की रहती है, ठीक है। शनि की बात करें, 2, 7, 3, 6, 9 और 12, ये मध्य अवस्था किसकी है? शनि की है। शुक्र की मध्य अवस्था की बात करूंगा, 3, 6, 10 और 11, ये शुक्र की मध्य अवस्था की बात है। खराब की बात करूंगा कि खराब कैसे स्थिति आएगी। तो खराब आप मान लीजिए कि 10, 11, 2 और 7, ये सूर्य की खराब स्थिति है, ठीक है। शनि की खराब स्थिति की बात करें, 5, 4, 1, 8, ये शनि की खराब स्थिति है। शुक्र की खराब स्थिति की बात करें तो 5, 4, 9 और 12, ये शुक्र की खराब स्थिति मानी जाएगी। ये बल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया मित्रों। अब ये इस प्रकार की स्थितियों में कभी भी शुक्र और शनि या फिर सूर्य की युति अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, तब उसका फल निकालने का बल आपको बता दिया कि इनमें अगर बली वाली स्थिति में है तो कहते हैं वही फल मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। मध्य अवस्था में तो थोड़ा सा गिरावट आएगा, फल में बदलाव आएगा थोड़ा सा, लेकिन जब खराब स्थिति में होंगे ये, तब क्या होगा, पूरी तरह उस फल के विपरीत असर में जाकर के फल वो देने का काम करेंगे। अब आते हैं कि तीनों ग्रह मिल करके किसी भाव में, जैसे पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे में, चौथे में, पंचम में, षष्ठ में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दसम में, एकादश में या द्वादश, कहीं भी किसी भाव में अगर बैठे हैं तो उनका मिला मिलते फल जो होगा वो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा जातक जो है जीवन में, ऐसा जातक जो है जीवन में, आपको इसको मैं समझा रहा हूँ, एक बार इसको ऐसे कर दूं ताकि जगह हो जाए लिखने के लिए।
हाँ, अब मिला मिलत प्रभाव की जब मैं चर्चा करूंगा तो ऐसा जातक व्यक्ति आकर्षण युक्त, ठीक है, गंभीर, गंभीर, ठीक है, गंभीर यानी स्वभाव, गंभीर स्वभाव वाला, भावनाओं वाला, ये भावना युक्त प्राणी होते हैं, मतलब व्यक्ति होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो है उनकी भावना कभी डिगती नहीं है। हाँ, इनका विवाह जो है थोड़ा सा देरी भी हो सकता है, वैवाहिक जीवन में जो है ना संघर्ष भी हो सकता है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जो है संघर्ष भी इनके हो सकता है, वाद विवाद सोच समझ के लिए, ठीक है ना। कार्य क्षेत्र में ऊंचाई ये खूब पाते हैं, करियर इनका जो होता है ना, करियर वो ऊंचाई पर जाता है, करियर इनका जो है इस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है मित्रों, ऊंचाई पे ले जाने वाला इनका करियर होता है, क्योंकि तीनों ग्रह कहीं न कहीं इनके करियर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित हो, अगर शुक्र पीड़ित हो, ध्यान से सुनना, एक एक ग्रह को मैं पर्टिकुलर समझाऊंगा कि अगर शुक्र पीड़ित होगा तब क्या होगा। वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियाँ, क्योंकि प्रेम के कारण वैवाहिक जीवन जो है इनका नहीं चलेगा, समन्वय के कारण इनका वैवाहिक जीवन नहीं चलेगा, ठीक है। शनि अगर पीड़ित है तो करियर में नौकरी के लिए समस्या हो जाएगी इनके, काम कर्म जो होता है कर्म इनका प्रभावित होगा, ठीक है। सूर्य अगर पीड़ित हो गया तो राजसी, आत्मीय, ठीक है, और सरकार और पिता, इनमें समस्या कहीं ना कहीं खड़ा होगा, चाहे पिता से वाद विवाद हो जाए, दूरी हो जाए, आत्मीय लगाव इनका कम ही रहेगा, और सरकार उसमें इनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, राजसी ठाट बाट इनका नहीं रहेगा, या भीरू और डरपोक प्रवृत्ति के दिखेंगे। तो ये इनका मिला मिलता प्रभाव है। अब बात कर लेते हैं कि अगर पहले भाव में इनका संबंध स्थापित होता है तो व्यक्ति के सिर से संबंधित, यानी व्यक्ति के मस्तिष्क में ये सारी विचार स्थापित होंगे। दूसरे घर तो परिवार से लगाव, परिवार से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तीसरा पराक्रम है, पराक्रम से जुड़ जाएगा ये फल। चतुर्थ में सुख है तो सुख से ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। पंचम शिक्षा है तो शिक्षा से जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार के द्वादश भाव, छठा रोग ऋण शत्रु, सप्तम दाम्पत्य जीवन का भाव है तो व्यापार का भाव है, ये सारा जुड़ जाएगा। अष्टम भाव मृत्यु का है, आयु का है, रोग का है, अचानक होने वाली घटनाओं का, इससे जुड़ जाएगा। भाग्य से जुड़ जाएगा अगर ये सारी चीज़ें हैं। दसम कैरियर से जुड़ जाएगा, कर्म से जुड़ जाएगा, पिता से जुड़ जाएगा। एकादश आय इनकम और काम भावना का भाव है तो उससे जुड़ जाएगा। द्वादश भाव यानी खर्चे का भाव है तो उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। अशांति का भाव है उससे जुड़ जाएगा। तो ग्रहों के बल निकालने के बाद ये सारे फल आप उससे मैच करेंगे तो आपको इसका फल नतीजन मिल जाएगा। मोटे तौर पे कहें, मोटे तौर पे आपको समझा दें कि अगर ये युति योग अच्छा है, बली भी है, तो ऐसा जातक क्या होता है, व्यापार, कारोबार, परिवार, पत्नी, सुख, प्रेम बहुत पाता है जीवन में, बहुत ज़बरदस्त पाता है जीवन में। और उस वक्त ज़्यादा पाएगा जब ये शनि के अंतर में शुक्र, या शुक्र के अंतर में शनि, या सूर्य के अंतर में शुक्र, इस प्रकार की स्थिति जब गुजरेगी तब ज़्यादा होगा ये चीज़ें। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। जय सिया राम।